गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है वेदांत दर्शन के सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज वेदांत दर्शन के सिद्धांत। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। सिद्धांत में पहला सिद्धांत है ये जो आत्मा है वह ब्रह्म का ही अंश है। इस बात को मैंने जीव और ब्रह्म को, आत्मा का मतलब यहाँ पे जीव से ही है कि संकल्पना आपको कई बार बताई है। आज फिर एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखें कि जैसे ये समुद्र है, ठीक, इस समुद्र है और समुद्रों में हजारों लहरें जो है समुद्र में उठती हैं और बहुत दूर तक ये लहरें जाती हैं। ठीक है, जब समुद्र की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं लेकिन वापस कहाँ आ जाती हैं? इसी समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही आत्मा है या जीव है, वे ब्रह्म का ही अंश है। वो ब्रह्म से निकलता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो वेदांत दर्शन क्या कहता है? आत्मा और ब्रह्म में हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। यह ब्रह्मांड ईश्वर नहीं, ब्रह्म के द्वारा, यह ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसकी रचना किसने की है? ब्रह्म ने ही की है। ब्रह्म ने जगत को, ब्रह्मांड को क्या बताया है? परिवर्तनशील बताया है। तो जो चीज क्षण भंगुर हो, परिवर्तनशील हो, वे सत्य नहीं हो सकती है। तो ये कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। इस सृष्टि में जो भी चीजें दिख रही हैं भौतिक रूप में, वे सब क्या है? वे ब्रह्म के द्वारा ही प्रदत्त है। जब जीवात्मा इस संसार में आती है और इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी चीजें हैं उससे लिंक करती है और वे इस ब्रह्म से दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान होता है अपने ब्रह्म का, तो वे वापस उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो ब्रह्मांड में भौतिक रूप में हम जो भी चीजें देख रहे हैं वे सब ब्रह्म के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि पूर्ण छलावा है, परिवर्तनशील है। इसी को कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो हम आंखों से देख रहे हैं, मिथ्या का मतलब यहाँ झूठ से नहीं, परिवर्तनशील से है, वे परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि ब्रह्म आनंद स्वरूप सर्वव्यापक है। बिल्कुल है। अगर हमें ब्रह्म को जानना हो तो हमें ये जानना है कि ब्रह्म कहाँ नहीं है। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है और वो, उसका जो रूप है वो आनंद स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्म की सत्ता कण कण में है। तो हर एक चीज किससे निकली है? ब्रह्म से ही निकली है। इसलिए ब्रह्म क्या है? वे सर्वव्यापक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विद्या का मुख्य कार्य अविद्या का नाश करना है। ठीक है, विद्या का मुख्य कार्य अविद्या का नाश करना है। यहाँ पे विद्या से मतलब है कि वह ज्ञान जो इस अविद्या को मिटा दे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि विद्या क्या है। विद्या आत्मज्ञान है। क्या है? आत्मज्ञान है। और अविद्या क्या है? अविद्या माया है। क्या है? माया है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने आपको बार बार समझाया है कि जब ये जीवात्मा इस संसार में आ जाती है तो उसके ऊपर किसका आवरण चढ़ जाता है? इस माया का आवरण चढ़ जाता है। माया का आवरण चढ़ने से मतलब है कि संसारिक चमक दमक में वे भूल जाता है कि हम ब्रह्म का अंश हैं। लेकिन जब जैसे ही इस विद्या का उसको ज्ञान होता है तो वे ब्रह्म को पहचान लेती है, अर्थात उसे आत्मज्ञान हो जाता है। तो ये जो विद्या है, ये जो विद्या है, इसके दो रूप होते हैं। विद्या के दो रूप होते हैं, एक परारूप और दूसरा अपरारूप। ठीक, परारूप में हम देखेंगे कि ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान होता है, अर्थात ये वह ज्ञान है जो हमें ईश्वर से अर्थात ब्रह्म से मिलाता है। ठीक है, और अपरा ज्ञान में हम व्यवहारिक ज्ञान को सीखते हैं, जानते हैं और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, इस संसार में सामंजस्य बिठाने के लिए हम इस अपरा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो परा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि विद्या का जो मुख्य कार्य है वह है जीवात्मा को ब्रह्म से मिलाना। तो जब जीवात्मा ब्रह्म से मिल जाएगी तो क्या नष्ट हो जाएगा? वो अविद्या नष्ट हो जाएगी। अब ये अविद्या क्या है? तो अविद्या में वह शक्ति होती है जो ब्रह्म और जीव के जो उनका एकत्व है उसकी शक्ति को एक करने में रोकती है। ये एकत्व का अनुभव करने से रोकती है। अविद्या क्या है? अविद्या है भ्रम भ्रामक कल्पनाएं, अविद्या प्रतियोगिता है, अविद्या प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, तो अविद्या जो है, अविद्या होने के कारण ही हम आपस में एक दूसरे से मानसिक द्वंद्व, मानसिक द्वेष रखते हैं। तो अविद्या का मुख्य कार्य है कि जीवात्मा को ब्रह्म से एकत्व होने के लिए रोकना। अपना माया का आवरण चढ़ जाता है जिसको अविद्या कहते हैं। तो ये संसार की चमक दमक में खो जाना जीवात्मा का वही अविद्या है। ठीक है, और इस अविद्या का नाश किसके द्वारा किया जा सकता है? विद्या के द्वारा किया जा सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे कि जैसे कि अंधेरा है कमरे में और वहां एक रस्सी पड़ी है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यही तो अविद्या है। लेकिन इस अविद्या का नाश कैसे हुआ? जैसे ही दीपक जलेगा और दीपक की रोशनी में आपको अनुभव होगा कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो अविद्या का नाश हो जाएगा और विद्या का ज्ञान हो जाएगा। ठीक यही स्थिति होती है जब विद्या अपना मुख्य कार्य अविद्या को नाश करने के लिए करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम चतुष्टय साधन के द्वारा, चतुष्टय साधन के द्वारा
द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। ठीक है, चतुष्ट साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए या ब्रह्म को जानने के लिए हमें इन चतुष्ट साधन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन चतुष्ट साधन का पालन करना बहुत जरूरी है। पिछली क्लासेस में हम आपको चतुष्ट साधन बता चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भोग वृत्ति, वस्तु विवेक, सम दमादि संयम और मुमुक्षुत्व। तो इस प्रकार से ये हमारे चतुष्ट साधन थे। ठीक है, पहला हमारा था नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। फिर था भोग विरक्ति। भोग विरक्ति, और फिर था सम दमादि संयम। सम दमादि संयम, और लास्ट था मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व। ठीक है, ये हमने आपको चतुष्ट साधन बताए थे और इस चतुष्ट साधन का पालन करके हम इस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, हमें क्या चीजें नित्य हैं, क्या चीजें अनित्य हैं, इसमें अंतर करना हमें आना चाहिए। वस्तु और विवेक, वस्तुओं में और विवेक में अंतर करना हमें आना चाहिए। क्या वस्तु नित्य है, क्या वस्तु अनित्य है, इसमें विवेक कहाँ है, हमें इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए। फिर कहा भोग विरक्ति। यहाँ भोग विरक्ति का मतलब है संसार में रह के संसार से विरक्ति। ये जो साधन है, जो हमको चमक धमक दिख रही है, ये जो भौतिक संसाधनों का, इससे हमें भोग विरक्ति लेनी है। ठीक है, जैसे भोग विरक्ति का यहाँ पे मतलब है कि हमें यहाँ पर माया के आवरण में नहीं फंसना है, रिश्तों के आवरण में नहीं फंसना है। ये जो चमक धमक हमें संसार की दिखाई जा रही है, ये जो भौतिक संसाधन हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें विरक्ति चाहिए। फिर है सम दमादि संयम। सम दमादि संयम का मतलब है हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों का नियंत्रण करना है, योग करना है, निधिध्यासन करना है और संयम पूर्ण हमको जीवन व्यतीत करना है। अगर संयम नहीं होगा तो हम जो है किसी भी चीज का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो सम दमादि संयम की भी हमें बहुत आवश्यकता है। मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व जो है वे हमारा वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष की ओर जाना। तो कहने का मतलब है ये मुमुक्षुत्व तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम इन चतुष्ट साधन का प्रयोग करेंगे, इन चतुष्ट साधन का पालन करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट और है हमारा सिद्धांत, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। क्या? मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो वेदांत दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है
कि मोक्ष प्राप्त करना। विद्या का ज्ञान हमें क्यों चाहिए? कि हमको मोक्ष प्राप्त हो, जीवन के आवागमन से हमें मुक्ति मिले। हम ब्रह्म से निकले हैं, आत्मा जीवात्मा ब्रह्म से निकली है और ब्रह्म में ही लीन हो जाए, ये मोक्ष होता है। विद्या का इनका मुख्य सिद्धांत भी यही था कि सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो हमें मोक्ष प्राप्त करे। तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वेदांत दर्शन के अनुसार वो यही है कि मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा वेदांत दर्शन के सिद्धांत, जिसमें हमने फर्स्ट सिद्धांत देखा कि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है और सर्वव्यापक है। विद्या का मुख्य कार्य है अविद्या का नाश करना और चतुष्ट साधन का पालन करके हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट था हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो बच्चों ये थे हमारे वेदांत दर्शन के सिद्धांत। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।